हेलो फ्रेंड्स, मैं वेंकटेश सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल आइडियल टेक्निकल जीनियस पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं बैंक नोट प्रेस देवास के तरफ से जो वैकेंसी आया हुआ है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा, बैंक नोट प्रेस देवास जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां से एक वैकेंसी हमारे लिए आ गया है जिसमें काफी सारे पोस्ट हैं, बोथ ग्रेजुएशन एंड आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको केवल मात्र पोस्ट की जानकारी नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे आपको पोस्ट के साथ साथ पूरा सिलेबस के बारे में भी जानकारी दूंगा, सैलरी के बारे में भी जानकारी दूंगा तथा लास्ट वैकेंसी कब हुआ था और उसका कट ऑफ कितना गया था इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को आप अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप इसको अप्लाई कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो वैकेंसी है ये SPMCIL के तरफ से आया हुआ है। SPMCIL का मतलब होता है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो बैंक नोट प्रेस है ये SPMCIL के अंतर्गत है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको देखने को मिल जाएगा, एडवर्टाइज नंबर यहाँ पे दे दिया गया है। और यहाँ पे छोटा सा जानकारी मैं आपको ये भी देने वाला हूँ कि ये जो SPMCIL है इसके लास्ट में एल लगा हुआ है, इसका मतलब आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि ये लिमिटेड कंपनी है। लिमिटेड कंपनी का मतलब होता है इसमें कुछ परसेंट गवर्नमेंट का शेयर रहता है तथा कुछ परसेंट प्राइवेट का शेयर रहता है। ये संपूर्ण रूप से गवर्नमेंट फैक्ट्री नहीं है। ये आपके जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख दिया गया है जो होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन ये गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं है, ये प्राइवेट वैकेंसी है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है मिनी रत्न कंपनी। तो इसीलिए आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि मिनी रत्न कंपनी है, मतलब ये गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं है। क्योंकि पिछले बार के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो ये चक्कर में पड़ गए थे कि ये गवर्नमेंट वैकेंसी है, बिल्कुल गलत बात है। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, इसका एक एक करके सभी चीज़ों को हम थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पोस्ट कोड दिया गया है, उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट दिया गया है, उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट दिया गया है, उसके बाद पे स्केल एंड एज लिमिट दिया गया है। देखिए, पोस्ट कोड में नंबर 1 में ये दिया गया है नेम ऑफ पोस्ट वेलफेयर ऑफिसर। वेलफेयर ऑफिसर के लिए हमें एक पोस्ट मिल रहा है, उसका जो पे स्केल है 29,740 से लगभग 1,03,000 तक इसकी जो पे स्केल लेवल है। उसके बाद एज लिमिट है 30 ईयर्स, और ये जो एज लिमिट 30 ईयर्स दिया है ये अपर एज लिमिट है, मतलब इसके बाद हमारे अगर कोई ओबीसी स्टूडेंट है तो उसको 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगा, कोई SC/ST स्टूडेंट है तो उनको 5 साल से 10 साल तक रिलैक्सेशन मिलेगा, कोई PH स्टूडेंट्स है तो उनको भी 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलता है। तो यहाँ पे उसी प्रकार हम सेकंड पोस्ट कोड को देख लेते हैं। सेकंड पोस्ट में दिया है सुपरवाइजर, जो कि इंक फैक्ट्री के लिए। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट एक पोस्ट के लिए दिया है और उसका पे स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, और एज लिमिट 30 ईयर्स है। उसके बाद 3 नंबर पोस्ट कोड में भी सुपरवाइजर IT सेक्टर के लिए दिया है। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये पोस्ट एक पोस्ट है, ये ऑफिसर लेवल के हैं, तो इसमें लेवल भी S1 का है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उनका एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स है, मैक्सिमम एज लिमिट जनरल स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए हमें 15 पोस्ट भी मिल रहा है। इसमें मैं आपको बता दूं, जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए हमारा है ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध है। इसमें ग्रेजुएशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइपिंग नेसेसरी कर दिया गया है, जो कि हमें आगे जाके हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कॉलम है वहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। उसका लेवल, पे स्ट्रक्चर लेवल दे दिया गया है, और अपर एज लिमिट 28 ईयर्स दिया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हम आगे देखते हैं कि नीचे हमें क्या देखने को मिल रहा है और पोस्ट क्या दिया है, इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे 5 नंबर में जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री के लिए, इसमें 60 नंबर ऑफ पोस्ट दिया है। ये सबसे ज़्यादा नंबर के पोस्ट यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री के लिए दिया गया है। या ये ध्यान रखिएगा, ITI स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, केवल वो ITI स्टूडेंट्स कोई रिलेवेंट ट्रेड के ही हो सकते हैं। तो यह आगे जाके हम जो एसेंशियल कॉलम दिया गया है उससे हमें समझ में आ जाएगा क्लियरली। और उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग के लिए भी 23 पोस्ट दिया गया है। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल IT के लिए 15 पोस्ट दिया गया है। जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए भी 15 पोस्ट दिया गया है। उसका पे स्ट्रक्चर सभी 5, 6, 7, 8 पोस्ट कोड के लिए समान है, और जो एज फैक्टर है वो भी बहुत कम है, जो कि एज लिमिट जो 25 ईयर्स है। अगर कोई
ITI किया है कोई स्टूडेंट या जो ग्रेजुएशन किया है कोई जनरल स्टूडेंट, तो उसका मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स होना चाहिए। और अगर कोई OBC है या SC/ST है या PH कैटेगरी के है तो उनको एज रिलैक्सेशन 25 ईयर्स के ऊपर मिलता है। तो ये रहा आपके जानकारी के लिए जो पोस्ट कोड और पोस्ट कोड नेम एंड नंबर ऑफ पोस्ट एंड पे स्ट्रक्चर एंड एज लिमिट। उसके बाद हम देखते हैं कि और कौन सा पोस्ट कोड यहाँ पे दिया गया है, देख लेते हैं। थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पे हमें और 2 पोस्ट मिल जाता है जो कि सेक्रेटेरियल असिस्टेंट एक पोस्ट दिया गया है और उसका पे स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। 28 ईयर्स हमारा एज लिमिट दे दिया गया है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट भी दिया है, उसके लिए 3 पोस्ट हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। उसके बाद पे स्ट्रक्चर भी दिया गया है और एज लिमिट 28 ईयर्स है। तो इसके बाद जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है वो है इंपॉर्टेंट डेट्स, जो कि आपको पहले से ही दे दिया गया है टेंटेटिवली। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है जो वेबसाइट की लिंक है वो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपका उपलब्ध होगा 12 मई से। मतलब आज अगर 9 मई है तो 12 मई से आपका लिंक उपलब्ध हो जाएगा ऑनलाइन अप्लाई के लिए, जो कि लास्ट 11 जून तक चलेगा। ये 11 जून के बाद ये समाप्त हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिए। मतलब इसका ओपनिंग डेट है 12 मई और फाइनल डेट है जो कि क्लोजिंग डेट है 11 जून है। उसी प्रकार पेमेंट के लिए भी, फीस पेमेंट के लिए भी आपका वही सेम डेट रहेगा 12 मई से 11 जून तक। उसके बाद टेंटेटिव डेट ऑफ स्टेनोग्राफी टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट हैं उनके लिए टाइपिंग जरूरी कर दिया गया है। उनके लिए जो टेंटेटिव डेट दिया गया है वो जुलाई और अगस्त 2021 किसी भी दिन आपको नोटिस के तौर पे वो सूचित कर देंगे, उसी समय आपको ये क्लियर करा के छोड़ देंगे। तो उसके बाद दिया है टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर ITI एंड ग्रेजुएशन और अदर कैटेगरी पोस्ट के लिए। यहाँ पे टेंटेटिव डेट भी दे दिया गया है, जुलाई से लेके अगस्त के बीच में किसी भी समय ये हो सकता है, ये पहले से ही मेंशन कर दिया गया है। ये सूचित करेंगे, वो नोटिफिकेशन के तौर पे आपको सूचित कर देंगे कि जुलाई और अगस्त के किस दिन होने वाला है। उसके बाद हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस को थोड़ा चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। एलिजिबिलिटी कंडीशन के ऊपर अगर हम देखते हैं तो एलिजिबिलिटी कंडीशन में हमें ये दिया गया है कि किस पोस्ट के लिए क्राइटेरिया या एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है वेलफेयर ऑफिसर के लिए एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे सुनिश्चित किया है वो है बीटेक एंड डिप्लोमा। बीटेक एंड डिप्लोमा होल्डर यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ये ध्यान रहे। उनके लिए एक जरूरी सूचना ये दिया गया है कि उनको हिंदी नॉलेज पूरा होनी चाहिए, उसे समझ में आना चाहिए और बोलने भी बनना चाहिए। तो ये एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन के तौर पे दिया गया है वेलफेयर ऑफिसर के लिए। इंक फैक्ट्री के लिए जो सुपरवाइजर होंगे उनका एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए भी वही सेम क्राइटेरिया है। यहाँ पे बीटेक, BSc एंड डिप्लोमा स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। जो कि BSc स्टूडेंट होंगे उनको केमिस्ट्री में BSc कंप्लीट होना चाहिए उनका, ये थोड़ा ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद देखते हैं सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि IT सेक्टर के लिए जो सुपरवाइजर दिया गया है उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या दिया गया है, फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन IT या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में उनका डिप्लोमा होनी चाहिए या बीटेक होनी चाहिए या BSc होनी चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। अब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए देख लेते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 55% मार्क एटलीस्ट दिया गया है। कम से कम 55% मार्क होना चाहिए, उससे नीचे होगा तो ये एलिजिबल नहीं होंगे। और उसके साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज विथ टाइपिंग स्पीड ऑन कंप्यूटर इन इंग्लिश 40 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी 30 वर्ड पर मिनट ये रिक्वायर है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन किया है उसका 55% से अधिक मार्क है और उनको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, उसके साथ साथ उनको टाइपिंग भी बननी चाहिए, एसेंशियल कर दिया है। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। उस नेक्स्ट पोस्ट कोड में हमारे यहाँ पे दिया है जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ITI स्टूडेंट्स के लिए है। 16 नंबर के पोस्ट इसी में है। तो ये जो जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री के लिए है इसमें कौन से ITI स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं ये थोड़ा आप ध्यान रखिए। डाई स्टफ टेक्नोलॉजी में ITI अगर कोई किए हैं या पेंट टेक्नोलॉजी में ITI किए हैं या सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी में या प्रिंटिंग इंक टेक्नोलॉजी में या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में अगर ITI किए हैं तो ही वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ उनके पास NAC सर्टिफिकेट मतलब अप्रेंटिसशिप के सर्टिफिकेट निहायती रहना आवश्यक है,
तभी जाके वो जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री के लिए आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा वो एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद हम जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग के लिए देख लेते हैं। प्रिंटिंग के लिए जूनियर टेक्नीशियन जो आवश्यकता है, उनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगा? फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट इन प्रिंटिंग ट्रेड, प्रिंटिंग ट्रेड में या लिथो ऑफसेट में, लेटर प्रेस, मशीन माइंडर, ऑफसेट प्रिंटिंग, प्लेट मेकिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हार्ड कंपोजिंग जैसे ट्रेड में अगर ITI किए हैं तथा उनके पास NSE सर्टिफिकेट है, तभी जाके वो जूनियर टेक्नीशियन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें 23 पोस्ट है। उसके बाद यह है जूनियर टेक्नीशियन IT के लिए। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एंड IT सेक्टर में वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास ITI इलेक्ट्रिकल की सर्टिफिकेट है या इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्टिफिकेट है और उसके साथ साथ अप्रेंटिसशिप होल्डर हैं। अगर वो स्टूडेंट अप्रेंटिसशिप भी कंप्लीट किए हैं तभी जाके जूनियर टेक्नीशियन पद के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 15 पोस्ट हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट अगर अप्रेंटिसशिप किए हैं तो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद ये जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल एसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन है हम देख लेते हैं। इसके लिए हमारे ITI सर्टिफिकेट होनी चाहिए फीटर ट्रेड में या मशीनिस्ट ट्रेड में या टर्नर ट्रेड में या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, और मोटर व्हीकल मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर में या ऑटो फीटर जिनको बोलते हैं, अगर वो स्टूडेंट ITI कंप्लीट किए हैं तथा अप्रेंटिसशिप भी कंप्लीट किए हैं तो जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए वो आवेदन कर सकते हैं, जिसमें 15 पोस्ट हैं। तो ये ध्यान रहे। उसके बाद हम सेक्रेटेरियल असिस्टेंट पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन को चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है ग्रेजुएशन कम से कम 55% मार्क रहना आवश्यक है। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, स्टेनोग्राफी होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में लगभग 80 वर्ड पर मिनट स्पीड में उनको स्टेनोग्राफी बननी चाहिए, एंड टाइपिंग स्पीड कम से कम 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी के लिए। तो फ्रेंड्स ये था पोस्ट कोड के ऊपर संपूर्ण जानकारी, मतलब किसमें कितना पोस्ट है, किसके लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अब हम चलते हैं इसके अलावा सैलरी के ऊपर, सिलेबस के ऊपर तथा लास्ट वैकेंसी कब हुआ था और कट ऑफ कितना गया था उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि मैं बताया कि ये जो बैंक नोट प्रेस देवास है ये कोई गवर्नमेंट पोस्ट नहीं है, ये बिल्कुल आप मत सोचिएगा, ये एक प्राइवेट पोस्ट है। इसकी जो सैलरी है ये अच्छा सैलरी देता है, लगभग आपका पहला मंथ के सैलरी 23,000 से लेके 25,000 तक सैलरी आएगा विथ HRA, क्योंकि जो देवास है वो कोई A ग्रेड सिटी में नहीं आता है, इसीलिए उसमें बहुत HRA कम रहता है, इसीलिए कुल मिला के 23,000 से लेके 25,000 फर्स्ट मंथ की आपकी सैलरी रहेगा। इसके बाद हम सिलेबस की अगर बात करें तो सभी ITI और नॉन ITI स्टूडेंट जिनको हम ग्रेजुएशन स्टूडेंट बोलते हैं, वो ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए दोनों के लिए मैं सिलेबस बता रहा हूँ। ITI स्टूडेंट्स के लिए 50-50 रेशियो में यहाँ पे सिलेबस रहेगा। 50 में आएगा टेक, 50 में आएगा नॉन टेक। जिसमें टेक्निकल आएगा वो रिलेवेंट ट्रेड के टेक्निकल आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर फिटर की स्टूडेंट है तो उसको ऑटोमोबाइल की क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, उसको इलेक्ट्रिशियन की क्वेश्चन भी आ सकते हैं, उसको वेल्डर की, मशीनिस्ट की, टर्नर की भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर कोई मशीनिस्ट स्टूडेंट है उसको ऐसा नहीं है कि मशीनिस्ट से ही क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको सभी ट्रेड से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन टेक्निकल की रहेगा और जो 50 क्वेश्चन रहा वो नॉन टेक्निकल की रहेगा। नॉन टेक्निकल में आपको फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, आपको जीके मिलेगा तथा मैथ्स मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रहे। जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स है तो ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए भी वही चीज है, उनको टेक्निकल नहीं मिलेगा, लेकिन ग्रेजुएशन में आपको जो क्वेश्चन आएगा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा पॉलिटिकल साइंस से लेके हिस्ट्री से लेके एवरीथिंग उसी में आएगा। लेकिन जो बीएससी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से लेके एवरीथिंग क्वेश्चन में आएगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस नहीं आएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं कहीं पे स्टेनो एसेंशियल कर दिया है, तो कहीं कहीं पे टाइपिंग तो एसेंशियल है ही। तो ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लास्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं। इसका लास्ट वैकेंसी 2015-16 में आया था। ये जो 2015-16 में आया था इसका कट ऑफ बहुत कम गया था, लगभग 55 कट ऑफ गया था इसमें लास्ट वैकेंसी में, क्योंकि थोड़ा पेपर टफ गया। तो पेपर टफ जाने के कारण इसमें जो कट ऑफ गया था वो बहुत कम गया था। तो इसलिए आपको भी ये मैं बता दूं, इसकी जो पेपर होता है थोड़ा टफ रहता है, थोड़ा साइंटिस्ट लेवल के पेपर रहता है। डिप्लोमा एंड बीटेक क्वेश्चंस ज़्यादा इसमें आ जाते हैं, तो इसको थोड़ा आप ध्यान रख के तैयारी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल के माध्यम से आपको ऐसे ही अपडेट्स हमेशा दिया जाता है। तो जल्दी मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।